जबलपुर पहुंचे दमोह सांसद प्रहलाद पटेल से हमारे सहयोगी गोविंद ठाकरे ने खास बातचीत की। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। आज हमारे बीच भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और दमोह से सांसद प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे साथ है। पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी में और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटेल साहब, आप एक आक्रामक तेवर के नेता जाने जाते रहे हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत शांत रूप में राजनीति में सक्रिय हैं। क्या ये वजह पार्टी में आपके थोड़े कद में कोई कमी आई है? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने पार्टी छोड़ने के बाद में मैं जब वापस आया तो उसके बाद पर मुझे संगठन में मजदूरों के लिए काम मिला। फिर उसके बाद में लोकसभा का क्षेत्र का काम मुझे दमोह दे दिया गया, तो मणिपुर का प्रभारी बना दिया। तो सामान्यतः मध्य प्रदेश की राजनीति से ज़्यादा हस्तक्षेप करने का हमारा स्वभाव नहीं रहा है। एक समय था जब मैं प्रदेश का महामंत्री था, चुनाव समिति का जनरल सेक्रेटरी था, जो हमारी लीडर प्रपोजल एक दौर वो था और घटनाक्रम भी उसी से जुड़ा हुआ था। तो स्वाभाविक है कि राजनीति में एक गैप के बाद में फिर दोबारा हस्तक्षेप करने का मेरा स्वभाव नहीं। और चूँकि मणिपुर में मुझे जगह मिली, दमोह में मेरी नई जगह थी, तो मैंने तय किया कि दमोह की कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा कहीं जाना नहीं, बाकी मणिपुर जाना। और दूसरा हमेशा ये रहता है कि हम बहुत आक्रामक, जैसे आपने शुरुआत की कि मैं बहुत आक्रामक नेता हूँ। सामान्यतः गलत है तो गलत कहने का मेरा स्वभाव है, मैं उसमें बहुत चुप रह नहीं पाता हूँ। जब आपको राज्य की राजनीति से जब कोई बहुत इशू बेस्ड मतलब ना हो तो स्वाभाविक है कि आप कम बोलेंगे। लेकिन जब मौके आए तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया जो हमारे ही लोगों के साथ में था, लेकिन हमने उसमें टिप्पणी की, जैसे खास करके डॉक्टर्स के मामले में आया और डॉक्टर्स की डिग्रीज को कैंसिल किया, तो उसमें मैं चुप नहीं रहा, उसमें मैंने बोला। जी। एक ये भी बात है कि आपकी जो पहचान है वो संसदीय क्षेत्र बदलने की रही है और इस बार भी चर्चा है कि आप दमोह की बजाय कोई दूसरी लोकसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि जबलपुर सीट आपकी प्रायोरिटी में है, उसकी दावेदारी आप करने वाले हैं। मुझे लगता है कि कई बार परसेप्शन बहुत खराब बन जाता है। मैं पहले 4 लोकसभा के चुनाव सिवनी लोकसभा से लड़ा, 5वां बालाघाट से, 6वां छिंदवाड़ा से, 7वां अब दमोह से। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि चुनाव लड़ने के लिए मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ तो मुझे लड़ने मिलता है या पार्टी मुझे पहुँचाती है। छिंदवाड़ा पहुंचाने में तो मैं बालाघाट से था, मंत्री था केंद्र में, लेकिन मुझे छिंदवाड़ा पहुंचाया गया। फिर अब छिंदवाड़ा के बाद में मुझे पहले कहा गया था कि आप होशंगाबाद में काम करिए और मैंने साल बाद होशंगाबाद में काम किया, लेकिन ठीक 30 दिन पहले कहा गया नहीं, अचानक दमोह जाना है। तो मुझे लगता है कि परसेप्शन बातों से ही बनता है। मैं ये मानता हूँ कि मैंने कभी टिकट नहीं मांगी। अच्छी बात यह है कि मैं 7 लोकसभा के चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन पार्टी से मैंने टिकट मांगी है ऐसा एक भी अवसर नहीं है। जी, ये बड़ी बात है। लेकिन जबलपुर की चर्चा में क्या हकीकत है? नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी फैसला करती है और मैं इस बारे में इसलिए टिप्पणी मेरा करना ठीक नहीं होगा। मैं भी दमोह में हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझे दमोह से चुनाव लड़ना चाहिए। जी। ये अभी जो नई सरकार, कमलनाथ सरकार गठित हुई है प्रदेश में, वो एक अलग तरह के स्टेप ले रही है और ख़ासकर भाजपा की जो पूर्व सरकार है उसके निर्णयों को, बहुत सारे निर्णयों को बदल रही है। उनकी कार्यशैली पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? मुझे लगता है कि कोई भी सरकार का मुखिया जब तक बहुमत हासिल ना कर ले उसको कोई बहुत पॉलिसी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। ये सब पर लागू होता है, चाहे मेरा पार्टी का मुख्यमंत्री हो और चाहे हमारे विरोधी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। मैं कमलनाथ को कभी ना अच्छा प्रशासनिक नेता मानता हूँ कि वो अच्छे प्रशासक हैं, न मैं मानता हूँ कि वो कोई अच्छे पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, न मैं ये मानता हूँ कि वो कभी ग्रास रूट लेवल पर इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। बल्कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि मैं कांग्रेस को तो बधाई देता हूँ कि उसको सीट हमसे ज़्यादा आई है।
बहुमत तो किसी को आया नहीं, लेकिन मैं कमलनाथ को बधाई देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सिखों के जो दंगे हुए हैं उसमें कमलनाथ उतने ही जिम्मेदार हैं उन घटनाओं के लिए जितने सज्जन सिंह और टाइटलर हैं। तो इस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। ठीक है, सरकारें आपकी केंद्र में नहीं है कांग्रेस की, उस कारण से उनको बचा लिया गया होगा, लेकिन जो कमीशन की रिपोर्ट है उसने पुलिसिंग पर सवाल उठाए। मतलब आप दोषी मानते हैं सिख दंगों में कमलनाथ को? मैंने तो ट्वीट किया, मुझे लगता है ऑन करना चाहिए। बल्कि ये बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहूँगा कि वो उनके भीतर सिखों के खिलाफ कितनी मानसिकता है कि एक सिख एमएलए उनका जीता लेकिन वो मंत्री नहीं बना, उसको कोई स्थान नहीं मिला। इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि अभी भी वो टीस गई नहीं। जी जी। भाजपा की हार हुई है, ये मानते हैं आप मध्य प्रदेश में? देखिए, ये फैसला आप लोगों को करना चाहिए जी। हम ये मानते हैं कि वोट हमको ज़्यादा मिला, सीट हमको। वजह क्या हो सकती है? नहीं, दो वजह मुझे जो प्रारंभिक तौर पर लगती है। है। मुझे लगता है कि निचले तबके में जो आदिवासी परंपरागत तरीके से लंबे समय से हमारे साथ था, तो 2 लाख के कर्जे का जो दिलासा था कांग्रेस का, उसने थोड़ा बहुत असर वहाँ पर किया है। कुछ हमारी खुद की गलतियाँ थी, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस यहाँ जीत सकती है। बहुत कम समय की सरकार है, ये लंबी चलेगी नहीं, और लोकसभा में इसका कोई फर्क पड़ेगा। हमारा कार्यकर्ता या हमारा समर्थक, हो सकता है किसी के मन में कोई नाराज़गी रही हो, लेकिन सरकार ना बने ऐसा कोई नहीं मानता था। और जैसे ही परिणाम आया और हंग असेंबली आई मध्य प्रदेश में, तो लोगों ने तुलना की कि 67 के बाद ये पहला अवसर है मध्य प्रदेश में जब हंग असेंबली है, और इससे ना जनता खुश है और ना कार्यकर्ता हमारा। पिछली लोकसभा में लहर, हवा, मोदी मैजिक, ये शब्द चलते थे, इस बार वो सब गायब दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इस दिलासे में है, मैं मोदी जी की बात को कोट करूंगा कि मोदी मैजिक जनता का मैजिक है, और वही कारण है कि वो मोदी की छवि को तोड़ने का जो कोशिश है, और जिसमें लगातार राहुल गांधी जैसे लोग झूठ बोल रहे हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। किसी 100 साल पुरानी पार्टी के अध्यक्ष को इस भाषा का वो प्रयोग करे, ऐसा संसदीय जीवन में कभी देखा नहीं गया। संसद के पटल पर आप 2 प्रकार के बयान देते हो, आज तक कभी किसी राष्ट्रीय नेता के खाते में यह आदेश नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी के खाते में जाता है। उनको लगता है कि शायद हम टीवी पर ऐसा करके हम बाकी चीज़ें कर लेंगे, पर मोदी जी पर जो जनता का विश्वास है, मोदी जी को कोई मानेगा कि वो गलती कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि जनता ऐसा माने। लेकिन ये तो मानेंगे कि जो सबका साथ सबका विकास, इस अभियान को लेके पार्टी जहाँ से चली थी पिछले चुनाव में, उसमें कहीं कोई कमी दिखती है? जो अटल जी के सिद्धांतों पर पार्टी चलती थी, आज कई बड़े नेता विरोधी सुर में बात कहते हैं, तो ये बदलाव क्या आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो सकते? नहीं, हमारे किसी वरिष्ठ नेता ने सीधे कोई ऐसी आलोचना की है मेरी जानकारी में नहीं। यशवंत सिन्हा जी हैं? नहीं, यशवंत सिन्हा हमारी पार्टी का नेता नहीं। जो बाहर चला गया वो हमारी पार्टी का नेता कैसे हो सकता है? पॉलिसीज पर अगर उनको किसी ने उनने कोई टिप्पणी की है तो पॉलिसीज पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया। शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, अरुण शौरी भी हैं। जिन नामों को आप ले रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की तारीख में वो पार्टी के साइकिल में नहीं है, तो स्वाभाविक है उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन वो पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाते बोल रहे हैं, ऐसा मैं मानने तैयार नहीं। अभी लोकसभा में भाजपा बहुत घिरी हुई सी दिखती है रफाल मामले में, आप भी वहाँ पर मतलब अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि रफाल से कोई नॉइस जा रही है, कांग्रेस को कोई फ़ायदा दिखाई देता है, भाजपा को कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, ये वोटों का सवाल नहीं है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। मेरे जैसा व्यक्ति तो कहता है क्या 1600 करोड़ 2600 करोड़ में खरीदा जाए तो आज ही खरीदना चाहिए। क्या पैसे के आधार पर भारत की सुरक्षा का फैसला होगा? ये जो आंकड़ा, पैसे के आंकड़े के आधार पर आम आदमी जो शायद राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में उतना अवेयर नहीं होगा, ये गलतफहमी कांग्रेस की हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति स्पष्ट शब्दों में कहता है आप 500 कह रहे हो, हमने 1600 में खरीदा, 2600 में भी खरीदने हो तो आज ही खरीदने चाहिए। इस पर कोई डिबेट इस देश में होनी नहीं चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि हमारी रक्षा के उन मामलों पर अब पब्लिक डिबेट होने लगी है। ये कांग्रेस ने जो कल्चर पैदा किया
अगर अटल जी को क्या वो कोट करते हैं तो अटल जी को उनको 91 का राज्यसभा का भाषण पढ़ना चाहिए, जिनमें उनने श्रीमती गांधी, जवाहरलाल नेहरू और नरसिम्हा राव तीनों के उदाहरण देते हुए कहा था कि मेरे पास रात को 12 बजे श्रीमती गांधी आई थी। मैंने उनसे कहा था, ना मैं सदन में, ना सड़क पर कभी इस चर्चा को नहीं कहूँगा। उन्होंने नहीं कहा। तो देश बड़ा है, पार्टी उसके बाद है, हम उसके बाद है जी। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से राहुल गांधी ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं सिर्फ वोट के लिए, मुझे लगता है ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए ज़्यादा खतरा है। जी। एक इशू राम मंदिर का भी है और राम मंदिर मुहिम में आप बड़े गहरे से जुड़े रहे हैं और उमा जी आज भी कहती हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं कि राम मंदिर को लेकर आपकी क्या सोच है? प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ कहा कि हम न्यायालय के साथ में चाहेंगे कि न्यायालय फैसला कर दे। मैं चाहता हूं कि राम मंदिर बनना चाहिए। वो वोट का सवाल नहीं है, वो हमारे गौरव का सवाल है। ज़रूरत पड़े न्यायालय अगर विलम्ब करता है तो हम जैसे लोग तो हम भी मानते हैं कि भले अध्यादेश लाना पड़े। हमें लगता है राम मंदिर का रास्ता अब साफ कर देना चाहिए, अन्यथा ये प्रोपोगंडा कहलाएगा। और जो संघर्ष है देश में, अगर शांति चाहिए और हमारे गौरव के प्रतिमान जितने भी हैं, इस पर हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उमा जी के साथ है मतलब आप? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं, मेरी अपनी स्वतंत्रता है। जी जी। अच्छा, आप साधु संतों का भी बहुत सम्मान करते हैं, नर्मदा के तो भक्त है ही हैं, लेकिन यहाँ जो एक पीठ है शंकराचार्य जहाँ अवस्थित रहते हैं, उनसे आपकी लंबी जो है विरोधाभासी स्थिति रहती है। इसकी क्या वजह मानते, क्या है आपका इनके प्रति जो सम्मान कम रहता है, उसकी वजह क्या है? नहीं, मुझे लगता है इसका जवाब बहुत ज़्यादा अच्छे से देंगे। हमारा बड़ा वर्षों का लंबा संघर्ष रहा है। उनसे भी हमारा मतभेद यही था। गुरुदेव, मैंने बचपन में तो दीक्षा वहीं से ली थी, लेकिन इस विस्तार में नहीं जाऊँगा। बहुत लंबी लड़ाई चली, मैंने भी पत्र लिखे, उन्होंने भी पत्र लिखे। बाद में अंतोगत्वा जो मैं कह रहा था वही साबित हुआ। तो इसलिए सम्मान कम ज़्यादा होने का नहीं। मैं कहा कोई साधारण सा ब्राह्मण भी अगर पूजन के बाद मेरे सामने है, मैं उसे जानूँ या ना जानूँ, मैं सिर टिकाकर उसको प्रणाम करता हूँ। मैं सनातनी परंपरा को मानने वाला हूँ। शंकराचार्य तो बहुत बड़ा पद होता है, इसलिए कोई सम्मान कम ज़्यादा है ऐसा तो मेरे पर आरोप नहीं लग सकता। शायद स्वयं स्वरूपानंद जी भी ये बात नहीं कहते, उनके अनुयायी कह सकते हैं। लेकिन कभी आप उनसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करेंगे। मेरे उनके प्रति सम्मान कम ज़्यादा होने का सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, मुद्दों पर मतभेद रहा है। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर या बाकी मुद्दों पर मतभेद रहा है। इस लोकसभा चुनाव में आप व्यक्तिगत तौर पर किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में होंगे, या पार्टी के कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है विकास ही मुद्दा होगा। दूसरा, एक परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश कांग्रेस ने की है कि कर्जा मुक्त कर देंगे तो लोगों का वोट मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो तरीका है कि यदि आपदा आए तो कर्जा मुक्ति समझ में आती है। हम सब कुछ ठीक चले और उसके बाद भी कर्जा मुक्त करने की बात करेंगे तो हम एक प्रकार से समाज के बीच में गैर जिम्मेदारी का भाव पैदा कर रहे हैं। हमको कर्मठ लोगों की ज़रूरत है, काम में लगे लोग हैं। खेती घाटे का सौदा ना हो, वो फायदे में रहे। और इसलिए जो एड्रेस करने चाहिए इशूज़, वो किसान की कठिनाइयों के करने चाहिए, विक्रय में, भंडारण में, उसके MSP में, उनकी बाकी चीज़ों पर। ऐसे कुछ इशूज़ हैं जिसको सुधारा जा सकता है। ये बात तो बहुत साफ थी जो मंदसौर कांड हुआ, या फिर नरसिंहपुर जहाँ से आप गृह जिला कह सकते हैं उसको, नरसिंहपुर में भी किसान की नाराज़गी साफ देखी गई। वही वजह है कि 4 में से 3 कांग्रेस के खाते में गई सीट, ऐसी समीक्षा में आता है। तो अगर किसान उत्पादन करता है तो उसका उत्पादन उन्होंने सरकार की मदद से कह लीजिए, प्रशासन के सहयोग से कह लीजिए, कि उत्पादन तो बहुत मात्रा में बढ़ाया है, लेकिन उसका उठाव, बिक्री, विपणन, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये नाराज़गी आप चाहे मंदसौर के प्याज प्रकरण से देख लीजिए या नरसिंहपुर के गन्ना प्रकरण से देख लीजिए, दोनों ही स्थिति में किसानों की नाराज़गी उसकी उत्पादन की लागत नहीं मिलना है। क्या इस दिशा में सरकारें जो है, कर्ज माफ़ी तो एक तरह से उनको मदद हो सकती है, लेकिन इस उत्पादन में उनको जो
मिलना चाहिए उत्पादन का उचित मूल्य, वो नहीं मिल पा रहा है। क्या इस दिशा में नहीं सोचना चाहिए? गोविंद जी, 60 रुपये कुंटल गन्ना बिका है इसी नरसिंहपुर जिले में, कांग्रेस की सरकार थी, वित्त मंत्री अजय मुस्तानी जी थे। पिछले वर्ष गन्ना बिका है 300 से 325, जो हिंदुस्तान के टॉप 3 रेट्स में एक है। मुझे लगता है कि जो ये परसेप्शन बनाया गया किसान की नाराजगी है, किसान की नाराजगी है, मैं इन बातों को ना तो खारिज करता हूँ ना मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो चुनाव परिणाम आए हैं, ये चुनाव परिणाम इस कारण से नहीं आए, लेकिन किसान के बारे में आपको सकारात्मक और पूरे फ्रेमवर्क में सोचना होगा। ये बात आप तय मान के थे, किसान की बातों में हाँ और ना में जवाब नहीं हो सकता। जिस दिन नरसिंहपुर जिले में उद्योग आए थे, शुगर मिल्स आई थी, मैं पहला आदमी था जिसने कहा था कि इसमें क्राइम भी आएगा, नशा भी आएगा। पैसा तो आपके पास है और मेरी बात सच साबित हुई, लेकिन इसके लिए भी तो कोई काम होना चाहिए ना। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। अब इसमें एक नरसिंहपुर में है, नहीं तो नरसिंहपुर जिला पहले से समृद्ध जिला है, वो कभी किसी पार्टी के दबाव में नहीं चलता है। इसलिए नरसिंहपुर के वोटिंग ट्रेंड को भी बहुत आसानी से अपन ऐसा नहीं मान सकते कि ये इस कारण से हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।